नेक्स्ट अपन बात करते हैं अग्नि के भेद की। तो जो अग्नि दुष्टि है, अग्नि के भेद आपसे नॉर्मल ऐसे पूछा जाए अग्नि के भेद, तो आप अग्नि के प्रकार पूछे तो आप 4 न लिख के 13 लिख के आओगे। अगर अग्नि दुष्टि के भेद पूछे तब 4 लिख के आने हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। नॉर्मल अग्नि 13 प्रकार की, जठराग्नि 1, 5 महाभूत की अग्नि और 7 धात्वाग्नि। और अग्नि दुष्टि के भेद पूछे तब 4 लिख के आने हैं, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि। ठीक है, तो अग्नि के भेद की जब सबसे पहले बात करते हैं हम तीक्ष्णाग्नि की। कल की क्लास में सभी लोगों ने, अगर लास्ट में मैंने आप लोगों को एक बताया था भस्मक रोग, अगर सभी ने ध्यान से सुना होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आपको तीक्ष्णाग्नि। तो तीक्ष्णाग्नि में क्या है, अगर जो जैसे अपनी सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है। तो जो कोई व्यक्ति है अगर उसकी प्रकृति पित्त है, तो एक तो उसकी प्रकृति पित्त है, दूसरा क्या है, अगर उस आहार विहार भी या कुछ ऐसा कुछ भी कर रहा है जिससे उसके अंदर पित्त कुपित हो जाए, तो क्या है, उसकी अग्नि वैसे तो तीक्ष्ण ही रहती है। पित्त जो प्रकृति वाले पुरुष हैं उनकी अपन बात करते हैं कि वो मृदु कोष्ठी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, जल्दी से ही पचा देती है, तो वो मृदु कोष्ठी होते हैं, उनको विरेचन भी शीघ्रता से हो जाता है। और यहाँ भी वही बात है कि अगर वो जो पुरुष है वो पित्त प्रकृति का है और तो उसके अंदर मान लो किसी कारण से पित्त और कुपित हो गया, तो उसकी अग्नि क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी। तो लक्षण क्या आएंगे वो देखना। जो व्यक्ति है तीक्ष्णाग्नि वाला, उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि आपको इसका जो पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी एंट्रेंस में पूछा हुआ है कि सर्व अपचार सह, यानी कि सब कुछ पचाने वाली अग्नि कौन सी होती है, तीक्ष्णा अग्नि होती है। सर्व अपचार स ऐसे करके टर्म आती है, उसके लिए पूछा जाता है कि ये किसके लिए बोला गया है, तो वो तीक्ष्णा अग्नि के लिए बोला जाता है। तो सर्व अपचार सह क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर तीक्ष्णा अग्नि वाला है तो वो कुछ भी खा सकता है। जैसे बोलते हैं गुरु अन्न है, लघु अन्न है, वो कुछ भी खा सकता है, कैसा भी अन्न दे दो, कितना भी गुरु दे दो, वो सब कुछ पचा लेगा, सब कुछ पचा दे लेगा और जल्दी जल्दी कितना भी खा सकता है वो, क्योंकि उसकी अग्नि क्या है, तीक्ष्ण है। अग्नि में इतना बल है कि वो सब कुछ पचा देगी, इसलिए तीक्ष्ण अग्नि को क्या बोला गया है, सर्व अपचार सह। अर्थात किसी भी प्रकार के अन्न पान को अधिक ग्रहण करने पर भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लघु हो सकता है, गुरु हो सकता है, मात्रा भी उसकी अधिक हो सकती है कि बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, तो अधिक ग्रहण करने पर भी क्या होगा, वो शीघ्र ही पचा देगी। जैसे नॉर्मल जो टाइम पीरियड है 4-5 घंटे में भोजन पचना चाहिए, लेकिन तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति का जो भोजन है वो 1-2 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको 1-2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाएगी। पाचन के पश्चात गल, तालु व ओष्ठ में दाह व संताप, इसके लिए आपको कल का भस्मक रोग याद रहना जरूरी है। वो कैसे, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भस्मक रोग में क्या होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, बाद में वायु, क्योंकि कफ का क्षय था, पित्त बढ़ गया, बाद में क्या हुआ, वायु भी कुपित होती है और वो वायु क्या करती है, उस पित्त को ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि वायु ही ले जाएगी पित्त को या कफ को, कहीं भी ले जाएगी, तो वो उस पित्त को ऊपर की तरफ ले जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गल, तालु, ओष्ठ में दाह और संताप, जलन होती है, बर्निंग। कई लोग बोलते हैं कि हमारे गले में जलन होती है, तो वो यूं ही होती है कि वो वायु क्या है, उस पित्त को ऊपर की तरफ लेके आ रही है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही पुनः भोजन करने की इच्छा, एक बार खाया पच गया 2-3 घंटे में ही, वापस से भूख लग गई, भूख लग गई, खाना चाहिए। अगर खाना नहीं मिला तो फिर भी खाना नहीं खाया तो क्या है, रक्त आदि धातु का पाक शुरू हो जाता है, धातुओं को पचाना शुरू कर देती है अग्नि। क्योंकि अगर अग्नि बढ़ी हुई है तो फिर वो क्या करेगी, आगे धातुओं की अग्नि को बढ़ाएगी, और धातुओं की अग्नि बढ़ी तो एक धातु से दूसरी धातु का क्या है, शीघ्र ही पाक शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए तीक्ष्णाग्नि को याद रखना है, सर्व अपचार शह बोला गया है। दाह संताप क्यों होता है, क्योंकि आगे वायु भी कुपित हो जाती है, वो ऊपर की तरफ पित्त को ले जाती है, फिर बढ़ा हुआ जो पित्त है वो गले, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, उसकी वजह से जो ईसोफेगस है इसमें क्या है, बर्निंग फील होगी, और 2-3 घंटे बाद ही उसको क्या है, वापस से भूख लग जाती है, खाना चाहिए होता है, अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, धातुओं का पाचन शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं मंदाग्नि। सबको पता है मंदाग्नि क्यों होती है,
कफ की वजह से होती है। अगर कफ प्रधान कफ प्रधान प्रकृति का पुरुष है तो उसके अंदर क्या होगा, अग्नि के स्थान में कफ और ज्यादा बढ़ गया। कफ बढ़ गया तो क्या हुआ, अग्नि मंद हो गई। अग्नि मंद कफ की वजह से होगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको समझ आता है। लक्षण क्या आएंगे, अब अग्नि मंद है, चाहे वो लघु भोजन करे चाहे गुरु भोजन करे, पचना तो है नहीं। पचेगा तो जो भोजन का पाचन काल है 4-5 घंटे, उसके बहुत टाइम बाद पचेगा। कि नॉर्मली 12 बजे अपन ने खाना खाया है, वो शाम के 5-6 बजे तक पच जाता है, पूरा पच जाता है। लेकिन अग्नि मांद्य होने पर वो सुबह का खाना भी हो सकता है अगले दिन सुबह पचे, उस टाइम तक पचे ही ना। तो कहीं ना कहीं जो भोजन का काल है, भोजन का पाचन काल है, वो भी डिस्टर्ब होता है मंदाग्नि की वजह से। तो अल्प भोजन भी क्या है, कठिनता से पचेगा। फिर अब पच नहीं रहा तो यानी कि भोजन कहाँ है, उदर में ही स्थित है, आमाशय में ही पड़ा है। तो आमाशय या उदर की बात करते हैं, वो कैसा रहेगा, भारीपन रहेगा उदर में। और सिर में भारीपन क्यों, क्योंकि जब वो भोजन वहां पड़ा रहेगा तो वायु कुपित होके ऊर्ध्वगमन करेगी, सिर की तरफ जाएगी, तो सिर में भी क्या होगा, भारीपन होगा। कास श्वास प्रसेक वमन व अंगों में थकावट, क्यों, क्योंकि कफ बढ़ा है, आम बढ़ा है। इन दोनों के बढ़ने से ये सिम्टम भी उसको देखने को मिलेंगे। और कैसे होते हैं मैं आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर आम की उत्पत्ति, ये तो होना ही था कि आम जैसे ही अग्निमांद्य होगी तो क्या होगा, भोजन जो करा है उसने वो नहीं पचा, नहीं पचते ही क्या है, यानी कि जो रस धातु को उसका ही पाचन प्रॉपर नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आम की उत्पत्ति हुई। फिर बात करते हैं विषमाग्नि। विषमाग्नि किसकी वजह से होती है, वात प्रधान व्यक्तियों के अंदर। जो वातज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं या जिनके अंदर वायु का प्रकोप होता है, उनके अंदर विषमाग्नि देखने को मिलती है। अब विषमाग्नि में अग्नि दोनों तरह की हो सकती है। हो सकता है जो वातज प्रकृति का व्यक्ति है वो बोलता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाके बोले कि 2-4 दिन तो बाउल क्लियर होता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, तो उसकी अग्नि कभी तो ठीक होगी, कभी मंद हो जाएगी, यानी कि डिस्टर्ब रहती है, ऑल टाइम एक जैसी नहीं रहेगी। 2-3 दिन ठीक रही, फिर 2-3 दिन खराब, या अल्टरनेट कुछ ना कुछ उसकी अग्नि में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना ही है। फिर लक्षण क्या आएंगे, अब लक्षण भी फिर जैसे अग्नि रहेगी उसी हिसाब से वो लक्षण बोलेगा। जैसे कि व्यक्ति द्वारा किया गया भोजन कभी कभी तो सम्यक रूप से पच जाता है, कभी कभी तो बोलेगा कि कभी कभी तो ठीक ठीक डाइजेस्ट होता है सर, और कभी कभी क्या है, बहुत मुश्किल से डाइजेशन होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल जो बाउल है वो जाता हूँ, ऐसे आके वो बोलेगा। तो कभी कभी तो वही बोलेगा, कभी कभी तो सम्यक रूप से पच गया और कभी कभी पाचन नहीं होता है। कभी कभी आधमान, क्योंकि जब वायु प्रकोपित हो जाएगी या वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या करेगी, आधमान करेगी, शूल करेगी, सारे वायु की वजह से होते हैं। उदावर्त, उदावर्त यानी कि वायु का बढ़ जाना। और एक चीज और बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो अधारणीय वेग बताए गए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं, चरक सूत्र 7 के अंदर, उसमें जो स्टार्टिंग के जो 6 वेग हैं उनको सुश्रुत उदावर्त बोलते हैं। यानी कि मल, मूत्र, पुरुष, शुक्र और अपान वायु, और एक और कोई रह रहा है, अब वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा वरना मैं बता दूंगी। तो इन 6 को क्या बोला गया है, जो स्टार्टिंग के जो 6 हैं उनको उदावर्त बोला गया है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, आधारणीय वेग वायु की वजह से ही है। तो उदावर्त में भी क्या है, वायु की अधिकता रहेगी, यानी कि पेट फूला हुआ सा फील होगा। और कभी कभी तो क्या बोलेगा कि कभी कभी तो मेरे को विबंध होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिसिंग है, आप लोग लिख लीजिएगा। कभी कभी तो वो बोलेगा विबंध होता है, कभी कभी उसको अतिसार हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वो डिस्टर्ब अग्नि की वजह से है। जिस प्रकार अग्नि भोजन पचाएगी उसी प्रकार उसके बाउल पर बाउल जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन। यही चलेगा गृहिणी रोग के अंदर, यही गृहिणी के अंदर भी अपन जब गृहिणी दोष पढ़ेंगे पैथोलॉजी सेकंड में, तब अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। उदर में भारीपन, भारीपन वायु भरी रहेगी पूरे उदर में, तो इसलिए हैवीनेस वायु की वजह से फील होगी। अब वायु रहेगी वहां पर, वायु क्या करेगी, शब्द, शब्द करते ही यानी कि आवाज, जो भी आवाज शब्द ये सब वायु के कर्म है। तो वायु रहेगी वो अपने मूवमेंट से वहां पर शब्द उत्पन्न करेगी, तो आंत्रों में कूजन, आंत्रों में जो मूवमेंट की जो आवाज सुनाई देगी वो भी इसी में देगी।
और प्रवाहन। अब प्रवाहन कब करेगा व्यक्ति? प्रवाहन जब उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, तब जब वो डिफिकेशन के लिए जाएगा, जब वो मल त्याग के लिए जाएगा, तो वो क्या करेगा? प्रवाहन करेगा। प्रवाहन क्यों करेगा? क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्यों है? क्योंकि अग्नि विषम है। तो विषमा अग्नि में दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी तो खाना सही डाइजेस्ट हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। कभी कभी विबंध देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कभी कभी डायरिया देखने को मिलेगा। तो अगर विबंध मिला तो प्रवाहन भी वहां देखने को मिलेगा। वो जब भी डिफिकेशन के लिए जाएगा, मल त्याग के लिए जाएगा, तो वो बोलेगा कि जोर लगाना पड़ता है। तो उसके लिए प्रवाहन शब्द यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर अगली बात करते हैं हम समाग्नि की। समाग्नि, तो अगर तीनों दोष बैलेंसिंग स्टेट में है, जो कि अब की जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी में वात पित्त कफ समान है तो उसको क्या बोला है कि वो स्वस्थ पुरुष होगा? ऐसा होता नहीं है। हर किसी ना किसी में कोई ना कोई दोष जो है वो डिस्टर्ब रहता ही रहता है। तो त्रिदोष की सम अवस्था होने पर क्या रहेगी? अग्नि सम रहती है। तो अगर अग्नि सम है तो जो भी खाया पिया है वो ठीक ठीक पचेगा, यानी कि खाए हुए अन्न का ठीक से पाचन होगा। दोष धातु मल, अगर अग्नि सही है तो सब कुछ सही है। दोष धातु मल, क्योंकि अग्नि धातुओं को बनाएगी। अग्नि से ही आगे क्या है? प्रसाद भाग और मल भाग, यानी कि किट भाग अलग होगा। और दोष भी जो धातुओं के मल हैं, जैसे रस धातु का मल कफ है, रक्त धातु का मल पित्त है। तो ये सब क्या है? सम अवस्था में कब रहेंगे? जब अग्नि सम होगी। अगर अग्नि डिस्टर्ब, दोष डिस्टर्ब, धातु डिस्टर्ब और मल डिस्टर्ब। शरीर में आरोग्य, पुष्टि, बल व आयु की वृद्धि, अगर अग्नि सही है यानी कि वो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होगा, तो आरोग्य रहेगा। अग्नि सही है, धातुएं प्रॉपर बन रही हैं तो शरीर की पुष्टि होगी। धातुएं प्रॉपर बन रही हैं, ओज प्रॉपर बनेगा। ओज प्रॉपर बनते ही बल का बोलेंगे कि इसमें बल भी सही रहेगा। और ये सब चीजें अगर सही होंगी तो वो व्यक्ति क्या है? उसकी आयु कैसी होगी? दीर्घ होगी। तो ये रहा अग्नि का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पता होना चाहिए तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, विषमाग्नि, समाग्नि की अपन ने डिटेल में बात की है। फिर है आम। 10 मिनट का ही और है, एक टॉपिक और करते हैं। आम। आम की डेफिनेशन मैंने आप सभी को बोला था फर्स्ट क्लास आम बात में कि आम की डेफिनेशन आपको सबको याद होनी चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं की है तो सभी लोग कर लीजिएगा। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम। आद्य धातु यानी कि रस धातु, रस धातु का अपचितम पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, ऊष्मा का बल कैसा है? अल्प है। जठराग्नि का बल अल्प है। तो आद्य धातु, आद्य यानी कि पहली धातु, रस धातु का पाचन सही से नहीं होगा। वो रस धातु सही नहीं बनी तो वो आमाशय में ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहेगी और वहां पे आमाशय को क्या करेगी? दूषित करेगी। और वो जो रस धातु, अपक्व जो रस धातु जो आमाशय में पड़ी है, जो आमाशय को दूषित कर रही है, उसी को क्या बोल दिया हमने? आम बोल दिया। तो सिंपल से दो शब्द में अगर मैं आम को डिफाइन करूं तो आम क्या है? अपक्व रस धातु है, उसको क्या बोलते हैं? हम आम बोलते हैं। तो अग्नि का बल कम होने से आद्य रस धातु का भली भांति पाक नहीं हो पाता है। तो उसको क्या बोल दिया? आमाशय में उपस्थित अपक्व रस वातादि दोषों से दूषित होने के कारण क्या कहलाएगा? आम कहलाएगा। तो उस पे बाद में क्या होगा? वो वहीं पड़ा रहेगा, तो उस पे दोषों की क्रिया होगी, वात पित्त कफ इनकी क्रिया होगी, वो उसको और ज्यादा दूषित करेंगे, तो उसको क्या बोल दिया? आम बोल दिया। अब ये आम बना कैसे, वो देखते हैं। अपन ने उल्टा सीधा खाया, विरुद्ध भोजन किया, ठीक है। विरुद्ध आहार विहार व स्निग्ध भोजन करने के पश्चात, बाबा रामदेव का आपने सुना होगा, बाबा रामदेव बहुत बोलते हैं खाना खा के व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाते ही खाने पर दोष की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। खाना खाते ही कफ बढ़ा, थोड़े टाइम बाद पित्त बढ़ा, वो कफ बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है, खाने का जो पाचन है वो चल रहा है। अगर हम वहां पर अगर खाना खाते ही हमने व्यायाम किया, व्यायाम करते ही क्या होगा? वायु कुपित होगी। वो वायु फिर खाने का पाचन होने देगी क्या?
नहीं होने देगी, सम्यक पाचन नहीं होने देगी। वो वायु कुपित होते ही पित्त और कफ को, क्लेदक कफ और पाचक पित्त को डिस्टर्ब करेगी। तो जो भोजन हमने किया है उसका सम्यक पाचन नहीं होगा। सम्यक पाचन नहीं होगा यानी कि थोड़ा बहुत पकेगा, वही यानी कि अपक्व रस धातु, थोड़ा बहुत उसका पाचन होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो क्या बोल दिया उसको कि आम रस उत्पन्न होगा। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते ही व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करते ही वायु कुपित होती है और वायु डिस्टर्ब करेगी डाइजेशन को। ठीक है, बात फिर क्या है, आम रस उत्पन्न हो गया, व्यायाम किया, आम रस बन गया और वायु भी प्रकोपित हो गई, वायु भी बढ़ गई। तो फिर वो वायु क्या करेगी, उस आम को पूरी बॉडी में घुमाएगी। जैसे कि आम वात में हो रहा था वही सेम हो रहा है कि वात द्वारा संपूर्ण शरीर में उसका परिभ्रमण, किसका परिभ्रमण, आम का। और वो आम जैसे जैसे वायु के साथ साथ जिस जिस स्रोतस में जाएगी उससे मिलेगी और उसी धातु को आम युक्त कर देगी, यानी कि साम धातु का निर्माण होगा। जैसे कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, साम रस धातु क्या होती है, साम रक्त क्या होता है, साम वात क्या होती है, साम कफ क्या होता है। यानी कि सामवात, सामवात यानी कि आम युक्त वात, साम पित्त, आम युक्त पित्त। वो आम कैसे बना वो तो आपको क्लियर है, ये आम वायु के द्वारा जहां जहां जाएगा और जिसके साथ मिला वही क्या हो जाएगा, सा आम। सा मतलब साथ, आम के साथ, वही जिसके साथ स्रोतस हो, स्रोतस में बात करें कोई भी धातु है उसके साथ आम मिली तो वो धातु के लिए यूज हो जाएगा कि जो रस है वो साम रस है, रक्त है वो साम रक्त है, ऐसे इसके लिए टर्म यूज होने लगेंगी। अपन नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करेंगे उसके बारे में। अब ये है जो अगला जो आम का स्वरूप जो लिखा हुआ है वो बताया है माधव निदान ने। जो आम का स्वरूप बोलूं मैं या माधव निदान के अनुसार आम की परिभाषा, ये भी पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे ही करके पूछ लेते हैं कि माधव निदान के अनुसार आम की परिभाषा बताइए। तो उसमें क्या बोला है, माधव निदान ने क्या बोला है आम के लिए, आम क्या है, अविपक्व रूप है, यानी कि उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अध पका हुआ है, कच्चा स्वरूप है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। क्योंकि आम है क्या, अपक्व रस धातु ही तो है। तो आम क्या है, अविपक्व रूप है। अब कोई भी चीज है, जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं, जनरली अपन खाना पकाते हैं, अगर वो ढंग से पाचन नहीं हुआ है तो थोड़े टाइम बाद उसमें से स्मेल अपने आप आने लग जाएगी। तो वो कैसा होगा, दुर्गंधित होगा, अत्यंत पिच्छल होगा। क्योंकि पिच्छल गुण किस वजह से आएगा, आम और कफ की वजह से। तो उसके अंदर जो गुण की अधिकता होगी वो कौन सा गुण होगा, पिच्छल गुण होगा। और यह शरीर में स्थित होकर अंगों में शिथिलता उत्पन्न करेगा। क्योंकि आम जाके क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा और कफ के बढ़ते ही अंगों में क्या होगा, शिथिलता होने लगेगी। तो ये आप एक बार ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, एक बार नजरों से तो निकाल ही लेना कि अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहु पिच्छलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इत्यादि धीयते। ये आम की एक्चुअल डेफिनेशन है, वो तो अष्टांग हृदय ने बोली है और ये माधव निदान ने बोली है। तो आप दोनों ही एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ऊपर वाली तो सबको पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आमजन्य लक्षण। आमजन्य लक्षण, अगर आम बढ़ गया तो क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले अग्नि पर जाना है, अग्नि पर जाते ही मल पर जाना है, ये दो चीज तो करनी करनी है। यानी कि अगर वो आम वहीं स्थित हो गया कि अर्ध परिपक्व आहार से कुपित, अर्ध परिपक्व आहार यानी कि आम, अर्ध परिपक्व आहार से कुपित वातादि दोष जब गृहिणी में आश्रित होते हैं, क्या आम है वो दोषों को दूषित करेगा, आम की वजह से ही दोष कुपित हुए हैं। तो वो क्या है, अगर वो दोष गृहिणी में गए तो क्या होगा, आम आम बनते ही क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन किसका, मल का अवरोध होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। मुंह से पानी गिरना, स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रसेक, क्योंकि आम बढ़ा हुआ है, कफ की वजह से मुंह से पानी गिरना यानी कि प्रसेक, सलाइवेशन उसको ज्यादा होगा। उदर में वेदना, उदर में वेदना क्यों, क्योंकि त्रिदोष प्रकुपित है, मेनली वायु कुपित है, वायु आम को घुमा रही है, घुमा रही है। तो जहां भी हम वेदना की बात करेंगे वहां वायु जरूर आएगी। तो वो वायु आम को घुमा रही है, इसलिए उदर में, और आम पहले स्थित कहाँ है, उदर में ही स्थित है, इसीलिए क्या है, उदर में वेदना मिलेगी। उदर में दाह, त्रिदोष प्रकोप है इसलिए उदर में दाह, क्योंकि
अब विदग्ध आहार हो गया, वो अर्ध परिपक्व आहार हो गया, तो कहीं ना कहीं तीनों दोषों का कॉम्बिनेशन है। तो जो कफ है उसने तो उसकी वजह से तो देख लिया अपन ने क्या हो रहा है, कफ की वजह से प्रसेक हो रहा है, वायु की वजह से वेदना हो रही है, पित्त की वजह से उदर में दाह हो गया। अब जो पहले वाला खाना खाया वही डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसी से आम का निर्माण हुआ, तो क्या अगली बार उसको और खाना खाने का मन करेगा? भोजन और खाना खाने को मन करेगा और भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो अगला फिफ्थ पॉइंट, भोजन की अनिच्छा। अगला बार जैसे कि जो उसको आम बनी हुई है, तो जब भी अगला भोजन काल होगा, जैसे शाम हुई या सुबह हुआ, तो वो बोलेगा कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है। और शरीर में गुरुता, क्योंकि आम पूरी बॉडी में घूम रही है, इसीलिए उसको शरीर में गुरुता फील होगी। तो आज अपन ने आम आम की बात की, और मल वाले वो पढ़ लिए, और अग्नि, 3 टॉपिक अपने आज कवर होते हैं। अगला कल अपन जैसे आम आज पढ़ा है, तो ये आम आप जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिए ना, क्योंकि कल अपन जब बात करेंगे साम और निराम, जैसे बोला था कि साम युक्त या निराम यानी कि बिना आम के, उन धातुओं की बात करेंगे, उन दोष की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा कल कल भी खींचेगा, शायद अगली क्लास में पूरा होगा ये टॉपिक। तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। ओके, थैंक यू।